किस तरह का जो गजेटियर है तैयार हुआ, कितना समय लगा और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए गजेटियर हमारा जो ये है मंडल स्तर का गजेटियर है। अभी जनपद स्तर के गजेटियर पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन मंडल स्तर का गजेटियर हमने उस निर्देश प्राप्त होने के काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। मंडल स्तर पर पहली बार गजेटियर निकल रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले कभी भी मंडल स्तर पर गजेटियर का उल्लेख नहीं आया। बल्कि हो जाता है क्योंकि आप सारे जनपदों को समाहित करते हैं, सारे आंकड़े समाहित करते हैं, तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। 1980 में मंडल का गठन हुआ, उसके बाद से कभी गजेटियर 1981 में लास्ट आया था, उसके बाद आया नहीं था। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी था, बड़ा चैलेंजिंग भी था। पिछले 6 महीने से लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसका पहला वॉल्यूम जारी किया है और इसके बाद 6 महीने बाद हमने प्लान किया है कि इसके बाद आज हम अर्पण किया है। आज हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस भी है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ भी है और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं अपनी पूरी टीम जिसने काम किया और जितने लोग बाहर से सहयोगी रहे उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमने एक अभी शुरुआत की है और आगे हम इस गजेटियर को और बेहतर करते जाएंगे। भाग में क्या-क्या चीज़ें ली गई हैं अभी गजेटियर में? कितने इस बार हमने बेसिकली मंडल के बारे में लोगों को जानकारी दी है कि मंडल क्या है, मंडल के सभी जनपद क्या हैं, विभाग कितने हैं। जितने विभागों की सूचना हमें प्राप्त हो पाई उन सभी को दिया है, आंकड़े दिए हैं। बेसिकली हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, पारदर्शिता की तरफ हम कदम बढ़ाएं, पारदर्शी प्रशासन, समदर्शी समस्पर्शी प्रशासन की तरफ आगे बढ़ें। उस निर्देश के साथ हम आगे बढ़ें, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो इस गजेटियर में आपको वो सारी झलक दिख जाएगी। हमने जितनी भी अपनी जनपदों की प्रोग्रेस है मंडल स्तर पर एक साथ समेकित करके और इसमें प्रस्तुत किया है और इससे हम आपको हमारी पिछले 1 साल में प्रगति का पूरा आपको विवरण भी मिलेगा और जब आगे के गजेटियर आएंगे तो इसकी तुलना करके लोग देख सकेंगे कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। सामान्य तौर पे ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि विभाग कर क्या रहे हैं, तो जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि विभागों को कितना काम करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी योजनाएं भी इसमें दी हुई हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होगी। एक तरीके से साहित्य, संस्कृत हर एक तरीके से मंडल के हर एक जनपद का लोगों को जानने को अवसर मिलेगा। सर इस आने वाले वक्त में युवाओं के लिए किस तरह से क्या लगता है, किस तरह से सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथक यहाँ पर चलते हैं। इतिहास भी बड़ा डिस्टॉर्टेड टूड़ा-फूड़ा सा मिलेगा आपको। हमने कोशिश की है प्रामाणिक रूप से चीज़ों को इकट्ठा करने की। एक तो युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रामाणिक जानकारी, क्योंकि आप देखेंगे आज़ादी के बाद से एक पूरी जनरेशन गुजर गई। इनफैक्ट आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के बारे में भी लोगों को पता नहीं है कि मुरादाबाद में लोगों को ये नहीं पता है कि मुरादाबाद में छापे खाने कभी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और पब्लिशिंग के मामले में ये बहुत आगे था। किसी को ये नहीं पता कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका यहाँ के व्यक्ति ने रखी थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था तो यहीं के एक व्यक्ति के आग्रह पर लिखा था। लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि गज़ल की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले, फिल्मी एरिया में परिवर्तन लाने वाले जो व्यक्ति थे वो यहीं के थे। जब धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को हम सामने ले आएँगे, युवा जुड़ेगा तो उसको अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर गर्व होगा और इसके साथ ही रूट से जुड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। इतिहास को आप इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आप आगे की जर्नी को बेहतर तरीके से कर पावें। एक सीख है। गजेटियर की कॉपी चाहिए होगी तो उसमें क्या हमने गजेटियर का जो मूल्य हमारे जो जितना आया है उतना ही अभी रखा है, 600 रुपये। वो मूल्य देकर कोई भी गजेटियर ले सकता है। अब से 5 दिन बाद गजेटियर सभी के लिए उपलब्ध होगा। हमारा गजेटियर इस समय प्रिंट में चल रहा है और करीब 1 हफ्ते बाद हम सभी को गजेटियर उपलब्ध करेंगे। साहित्यिक कृति भी कोई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने साहित्य में पढ़ा या इतिहास में पढ़ा, इतिहास बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं होता है, साहित्य लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने एक ऐसा सम्मिश्रण देखा एक साहित्य और इतिहास का, और उसकी वजह केवल वो थी कि उन्होंने 17 साल केवल ललितपुर और झांसी के में रहकर उन्होंने उसका रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद वो किताब लिखी। और उस किताब में सबसे अधिक उल्लेख किसी का है तो झांसी जिला के गजेटियर का। मैंने पढ़ने के बाद हमारी चर्चा हुई उमा भारती जी से, तो उन्होंने कहा कि इस किताब में फर्क केवल इस वजह से आया कि उन्होंने गजेटियर को बेस बनाया। धन्यवाद देना चाहता हूँ
जो खासतौर से ये गैजेटियर्स है, जो हमारा कमिश्नर साहब ने अभी तक विस्तार से बात किया, जो गैजेटियर का क्या फ़ायदा है और किसके लिए ज़रूरत है। जो हम लोग सबको जानता है, आज के युग में जो इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले उस एरिया के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले आजकल हम लोग पहले गूगल करते हैं। उस तरह की एक चीज़ है ये गज़ेट है। गज़ेट